औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत पाक हज़रत इमाम बीबी उम्म कुलसूम अलैहिस्सलाम समलकिया बिन्त रसूलुल्लाह बिन्त नबीयुल्लाह बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन समलकिया बिन्त वलीउल्लाह समलकिया बिन्त अली मुर्तज़ा समलकिया बिन्त सैयदुल औसिया सिद्दीकीन समलकिया बिन्त फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाअल आलमीन समलकिया अख्ता हसन वल हुसैन सैयद शबाब अल जन्नह अजमईन समलकिया युशादिकीन समलकिया इमाम उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम समलकिया अहले बैत नबुव्वत व मुख्तलिफ मलाइकत मुहिब्बुल वहियो। ये दुआ अदाए कर्ज़ के लिए है। ये दुआ जो भी पढ़ेगा उसके कर्ज़ जो है हज़रत अमीरुल मोमिनीन से एक सहाबी ने फरमाया था उसके कर्ज़ अदा हो जाएंगे। सलवात कलाम है ये रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद मुअज्जल फ़रजहुम अजमईन। इसका तर्जुमा ये दिया हुआ है। दुआए मार्फत है, इसकी बहुत फजीलत है। अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ़्सिका फ़इन्नका इन लम तरफ़नी नफ़्सिका लम। अस्सलाम वालेकुम। ये मौज़ा मुबारक बीबी उम्मुल कुलसूम बिन्त मौला अली जो कि दमिश्क में शाम में मुझ हकीर को तक पहुँचा। आप इस वक्त इनके हाथ में ये मौज़ा मुबारक इंतहाई आज़मूदा और जिसे पढ़कर हमें यह एहसास और पशमानी होती है कि ये वाकई इस मौसूमा को बीबी को भुला दिया गया है। चुनांचे ये कोशिश जारी है कि इसके मौज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा क़ारीन कराम तक पहुँचाए और बीबी की अज़मत और अहमियत में आगाही मुमकिन हो सके। साहिब सरवत इस्तेदाद का मौज़ा मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा शाया करके क़ारीन तक पहुँचाया जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़फ़र अब्बास नदवी के नाम के एक डॉक्टर कराची में रहते थे जिनकी वफ़ात हो चुकी थी। जब वो हयात थे तो उनकी बीवी सख्त बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया लेकिन शफ़ा हासिल न हो सकी। जब किसी तरीके से शफ़ा न मिली तो बुखार वैसे ही रहने लगा और इलाज करते करते आजिज़ आ गए। तो सोचने लगे कि ये मेरी 6 बेटियां हैं, अगर ज़ौजा दुनिया से रुखसत हो जाएगी तो तन्हा बोझ कैसे उठाऊंगा। एक रात ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए तो सजदा में सर रख कर देर तक रोते रहे और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की कि ये बारहिला मेरी ज़ौजा को शफ़ा दे। एक मरतबा महसूस किया कि चादर में लिपटी हुई एक शहज़ादी मेरे सामने से गुज़र रही हैं और आवाज़ आई है कि जनाब उम्म कुलसूम की नज़र दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी कहा कि नज़र 2 प्याले चाय पर दे। मैंने जनाब उम्म कुलसूम की मन्नत उठा ली और बारगाह इलाही में दुआ है कि या रब रहम शहज़ादी हज़रत उम्मुल कुलसूम के सदक़े में मेरी ज़ौजा को शफ़ा अता फरमा। मैं इंशाअल्लाह बहैसियत लोगों के इंसानी हो इसमें नज़र बताई गई। आज पाकिस्तान में बेशुमार लोग जनाब उम्मुल कुलसूम की मन्नत अदा करते हैं, नज़र देते हैं। सैयदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की मदर ग्रामी शहज़ादी के वास्ते में तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाएँ। आज हम जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर झुकाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि 2 रकात हाजत पढ़कर इनकी मन्नत माने और इनकी मजलिस माने और फिर देखें कि रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से मुश्किल को आसान कर देता है। ख़ुसूसन मैंने औलाद के लिए अर्ज़ किया कि यकीनन के साथ अदा करेगा। अल्लाह ताला का दामन औलाद इनका दामन औलाद से बढ़ दे। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो शहज़ादी हैं जिस जानिब से शब अशूरा हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने आप को कुर्बानी के वास्ते पेश किया था और शहज़ादी पर पुरसा लीजिए बाब हवाइश का और उम्मुल बनीन के लाल का जो जवान का और हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा अपना बेटा कहती हैं और इस मजलिस में तशरीफ़ फरमाया। उम्मुल बनीन के साथ पुरसा लेने के लिए जनाब उम्मुल कुलसूम जिनका ज़िक्र मजलिस में ख़ुसूसन किया जा रहा है वो मज़लूम शहज़ादी हैं जिनके लेटे हुए काफ़िले के साथ इमाम हुसैन की शहादत की तमाम मुसीबतें और मुशक्क़तें उठाई हैं। ये वो शहज़ादी हैं जिसने अपना सर खुला रख कर डूबती हुई कश्ती को इस्लाम से बचाया है। ये वो शहज़ादी है जिनके खुतबे ज़ारों का ज़राए कुफ्र को हमेशा के लिए उल्टा देते हैं और इमाम हुसैन इस्लाम के शजर को सींच कर
बताया। और ये वो बीबी हैं जिनने अपनी ज़िंदगी के चिराग को कबूल करके चिराग इस्लाम को रोशन किया। सलाम हो बीबी इमाम उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम पे। ये वो बीबी हैं जिनके खुतबे ने कूफा के बाज़ार और शाम के दरबार में इस्लाम की हिफाजत की। ये वो बीबी हैं जिसके सर पर न ससुराल रहा, न सुहाग रहा, न गोद में औलाद थी, और सबसे बढ़कर ये कभी औलाद के लिए दुआ भी नहीं मांगती थी। हमारे माँ बाप कुर्बान हो इन शहज़ादी पर, मुकद्दर पर, इनकी तसल्ली बख्श एहसास के साथ लगते जिगर नहीं तो क्या। भाई हसन और हुसैन हैं, बहन के लाडले और मोहम्मद हैं, अहले मोहम्मद के नूर। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, गम नहीं किया, बल्कि इनके दिल में ईमान का चिराग हमेशा रोशन रहा। और इस पे बावल खातून, हौसला खातून पुश्त शब आशूरा में जब इमाम हुसैन आशूरा खैमों में बेच से गुज़रे रहे थे तो देखा कि सभी एजाज़ और इंसार में रात की तारीकी में अपने आप को इमाम अलैहिस्सलाम पर फिदा करने पर तैयार हो गए थे। जनाबे ज़ैनब ने अपने दोनों लाल को आरास्ता कर रही थी, दर्जे शहादत पर फाइज होने की नसीहत कह रही थी कि कल तुम्हारी कुर्बानी का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवियों के साथ तुम्हारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। भाई हसन के खैमे में मादर कासिम अपने बेटे को इमाम हसन की वसीयत सुना रही थी। बेटा, अपनी जान को अपने चाचा पर अजीज़ नहीं करना। ये वो वक्त था जब जनाब उम्मे कुलसूम खैमे में रोने लगी और हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाए और अपने बेटों को भी भाई हुसैन पर कुर्बान करेंगी। लेकिन मैं ला औलाद हूँ। मैं रोज़े हशर अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा के सामने शर्मिंदा होंगी कि मैं अपने तरफ से कोई कुर्बानी नहीं दे सकी। उम्मुल बनीन के लाल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लगते लश्कर के रमदा हज़रत अब्बास ने जब बहन को की बेचैनी देखी तो कहा कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, और बहन, जब तक अब्बास ज़िंदा है आपको आँच नहीं आएगी। जब नाना रसूल के सामने सब बीवियाँ अपनी कुर्बानियों की जिक्र करेंगी तो तुम अपने भाई अब्बास को पेश कर देना। और सलाम हो हज़रत अब्बास अलमदार पर। खैमे के बाहर खड़े हुए इमाम हुसैन की आंखों से भाई और बहन की मोहब्बत को देखकर आंसू जारी हो गए। इमाम जैसे जैसे आगे बढ़े लगे, हर खैमे से हर माँ की अपनी बेटे की कुर्बानी करने की नसीहत की आवाज़ सुनाई देती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा मजमईन। ये मजलिस का मौज़ा है। आज की मजलिस में मुझे थोड़ा सा उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना है। उम्मुल कुलसूम की याद को रोशन करना है। जिस तरह से हम हमारी बड़ी शहज़ादी जनाब ज़ैनब को याद करते हैं, इसी तरह से छोटी शहज़ादी जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम को भी याद करेंगे। और ये एक ऐसी हस्ती हैं जिनका ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन का इस घर में एक बाग खुला हुआ नज़र आएगा। इस बाग में बड़ी बहार है और इसमें बहुत से फूल खिले हुए हैं। ये 4 फूल कुछ अलग नज़र आएंगे। ये 4 फूल कौन से हैं? ये 4 फूल, सब्ज़ रंग का फूल हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा को याद दिलाता है। समझ रहा होगा कि सूला का रंग है। सुर्ख रंग इमाम हुसैन की याद दिलाता है, जो कि ख़तरे का निशान है और अपना हक़ इस्लाम पर साबित करता है। तीसरा फूल सियाह रंग का है, जो जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा की याद दिलाता है और पैदाइश से सारी ज़िंदगी गम और अलार्म की तारीखियों में गम पे गम नाला और रोशन है। और अब ये सफ़ेद फूल देख लीजिए, जनाब उम्मुल कुलसूम का पता दिलाता है। ये सफ़ेद रंग ऐसा है जिसमें ये दिखाई देता है कि ये इनका खून सफ़ेद हो गया है। मोमिनीन का तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन्होंने हज़रत उम्मुल कुलसूम की याद को भुला दिया है, उनका खून का रंग सफ़ेद हो गया है। ये सफ़ेद उसकी याद में मनाया जाता है। हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि की बेटी क्या नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी याद को फरामोश कर दिया। ये बीबी कौन है? ये जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम है। ये जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम हैं।
ये जनाब रसूल खुदा की बेटी हैं और हज़रत अली मुर्तज़ा का रक्त जिगर हैं और जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा की बेटी हैं और हज़रत अबू तालिब की पोती हैं और हज़रत जाफ़र तैयार की बहू हैं और हज़रत जाफ़र की मोहम्मद इब्न जाफ़र की ज़ौजा हैं। इमाम हसन की बहन हैं, इमाम हुसैन की भी बहन हैं। ओनो मोहम्मद की खाला हैं। इसी बीबी के बारे में मुझे कुछ अर्ज़ करना है। ये वो शहज़ादी हैं जो जामे फ़ातिमा सलाम अलैहा की वो 2 बेटियों में से एक बेटी हैं। इनका नाम ज़ैनब सलाम अलैहा है, दूसरी का नाम इमाम उम्मुल कुलसूम है। अगर जनाब ज़ैनब की तस्वीर हज़रत फ़ातिमा है तो जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम तस्वीर जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा। अगर जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा सानी ज़हरा सलाम अलैहा थी तो जनाब उम्मुल कुलसूम सानी जनाब ज़ैनब थी और अगर जनाब ज़ैनब शरीकतुल हुसैन थी तो उम्मुल कुलसूम भी शरीकतुल ज़ैनब थी। और इस तरह क्यों कहूँ कि जनाब ज़ैनब का जिस्म है अलैहिस्सलाम का जिस्म थी तो जनाब उम्मुल कुलसूम रूह थी। जनाब ज़ैनब फूल थी तो जनाब उम्मुल कुलसूम खुशबू थी। जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा चिराग थी तो जनाब उम्मुल कुलसूम रोशनी थी। जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा आँख थी तो हमें उम्मुल कुलसूम बिनाई थी। दोनों का मकसद एक ही था, दो बहनों को एक दूसरे के साथ छोड़ना है। तारीख़ करबला बतलाती है कि शाम गरीबा में भी जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा ने को उम्मुल बनीन ने नहीं छोड़ा और जनाब ज़ैनब का खुतबा देकर थक जाती थी तो जनाब उम्मुल कुलसूम खुतबा दे रही होती थी। दोनों का लहजा एक था और लहजा अली को देखते थे। जनाब ज़ैनब के पुष्प पर कोड़े बढ़ते थे तो जनाब उम्मुल कुलसूम आगे आ जाती थी। शेख मलून ने मेरी बहन आप कहती थी कि शेख मलून ने मेरी बहन के हिस्से को कोड़ा मेरे पुष्प पर मार दिया। और जनाब सकीना फरमाती हैं मैंने देखा मेरी फूफी कुलसूम की पुष्प कोड़े की मार से स्याह हो गई थी और जनाब उम्मुल कुलसूम बहन के साथ साथ चल रही थी, हर खिदमत में साथ हैं और हर काम में साथ साथ थी। तो फिर बताइए कि क्या सितम रसीदा ज़माना है कि एक बहन को गाय बगाए याद किया जाता है और दूसरी बहन को भुला दिया गया है। दोनों बेटियों का प्यार एक नज़र में होना चाहिए। आप बताइए कि ये हमको अच्छा लगेगा कि आप ज़रूर पूछेंगे कि दूसरी बेटी तुम्हारी नहीं, क्या तुमने इससे पैदा नहीं किया? जवाब मिलेगा कि दोनों मेरी आंखों का नूर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल और जान है। जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा हशर में दामन पकड़ कर पूछेंगी कि ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी एक शहज़ादी से प्यार करते हो और एक से नहीं करते, ऐसा क्यों है? ऐसी नासाफ़ी कसम रब्बुल आलमीन है कि अगर हम ये कहेंगे कि जनाब ज़ैनब का ज़िक्र इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर कुर्बान हुई थी, यहाँ तक कि इनकी नस्ल मिट गई थी, तो जनाब उम्मुल कुलसूम ऐसी कुर्बानी नहीं है जो जनाब फ़ातिमा सलाम अलैहा जवाब देंगी कि हसनैन भी तो 2 भाई थे। जिस तरह इमाम हुसैन करबला में बेहतर कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसी कुर्बानियाँ इमाम हसन की नहीं होंगी। ये रब्बुल आलमीन भी जानता है कि रसूल भी जानते हैं कि मौला अली और बीबी फ़ातिमा भी वाकिफ़ थे कि दोनों कभी भी किसी ने फ़र्क नहीं समझा। रसूल खुदा एक जानू पे हसन को बिठाते थे और दूसरे जानू पे हुसैन अलैहिस्सलाम का मुंह चूमते थे और गले लगाते थे, सवार करते थे और दोनों नवासों को मुबाहले में ले गए, दोनों को साथ लेकर जाते थे और एक के लिए आहू का बच्चा आया तो दूसरे के लिए भी आहू का बच्चा आता है। अगर जन्नत के कपड़े आए तो दोनों के लिए आए। यहाँ तक कि वाक़या याद होगा कि दोनों पर तख्तियाँ लिखकर तहरीर किया गया कि माँ के पास आए और माँ के फैसला किया कि 3 मोती
उठाए और हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि बाकी मोती के 2 टुकड़े कर दो, और हज़रत जिब्राइल ने हुक्म की तामील की, मोती के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आधा इमाम हसन ने उठाया, आधा इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने उठाया। रसूल खुदा ने बताया कि ये दोनों इमाम हसन और हुसैन दोनों मर्तबा मेरे अल्लाह की नज़र पर एक बराबर हैं। इसी तरह से जनाब ज़ैनब और इमाम उम्मुल कुलसूम भी एक जैसे हैं, भले चाहे कोई भी हो। जनाब ज़ैनब की कुर्बानियाँ ज़्यादा थी और जनाब उम्मुल कुलसूम ने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और 100% में से सिर्फ 90% है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, 10% सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो वो भी करें। कोई कुर्बानी नहीं दी, लेकिन ऐसा बेशक उम्मुल कुलसूम भी वो शहज़ादी हैं जो कि भाई हुसैन अलैहिस्सलाम जो साहिब कुदरत हैं, किसी लावल्द को 7 बेटे दिए सकते हैं, तो क्या आप अपनी उम्मुल कुलसूम के लिए एक बेटे को भी नहीं दुआ कर सकते थे? मौलाए कायनात का हुक्म रब्बुल इज़्ज़त के अपनी बेटी को औलाद अता न कर सकते थे? जनाब फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये असर नहीं था अलगर्ज़ ये सब वसीले छोड़ दीजिए। तो इमाम उम्मुल कुलसूम जनाब उम्मुल कुलसूम खुद अगर अपना हाथ उठा कर बारगाह इलाही में दुआ करती तो क्या रब्बुल इज़्ज़त ना दुआ कबूल करते? लेकिन मसलियत इलाही दोनों बहनों में से अलग अलग रहबरी का काम करवा रहा था। जनाब ज़ैनब से कहा कि औलाद वालों को रहबर बनती, और जनाब उम्मुल कुलसूम इनकी रहबर बनेंगी जिनकी औलाद नहीं होगी। यही वजह है कि कोई ख़ानदान रिसालत से शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि ख़ानदान रिसालत में लावल नमूना अमल मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो दुख हमने उठाया आले मोहम्मद में से किसी ने नहीं उठाया। जिनके घर का आंगन सूना है, उनकी गोद में औलाद नहीं है, उसका दिल जानता है कि कितने दुख उठाने पड़ते हैं, कितनी तनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके दिल की कली कभी खिल नहीं पाती, जबकि किसी भी औलाद को देखा और अपने दिल को दुनिया उजड़ी उजड़ी लगती है। इस सबसे बे औलाद अकल तो ये दुआ बीबी उम्मुल कुलसूम औलाद की चाहत के साथ जो दर्द है मैंने सहा है, मेरे चाहने वाले न सहें, इसीलिए वो अल्लाह ताला से ये नेमत हम दिला देंगे। और इसमें कोई भी शक नहीं है, जैसे कि आपने सुना है कि इमाम हसन हुसैन में कोई फ़र्क नहीं डाला है, बिल्कुल इसी तरह जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम और जनाब उम्मुल कुलसूम ने भी कोई फ़र्क नहीं डाला है। मगर अफसोस है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद में से हम जनाब ज़ैनब को तो याद करते हैं, जनाब उम्मुल कुलसूम को इस तरह याद नहीं करते जिस तरह के इनका हक है। ना ही इनकी औलाद विलादत बसादत मनाते हैं, ना कभी इनकी मन्नतें मानते हैं, और ना ही नोही पढ़ते हैं, और ना ही इनका वास्ता दिया जाता है, और मजलिसों का एहतमाम भी नहीं किया जाता है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जनाब उम्मुल कुलसूम की बहुत सी मन्नतें मानी जाती हैं, इनके दस्तरखान बिछाए जाते हैं, नज़र नुयाज दी जाती है, और कोई मुश्किल हाजत पूरी ना हो रही हो तो उनका वास्ता दिया जाता है। 2 रकात नमाज हदिया इमाम उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम का इल्तिजा हो, या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत में इसकी मुश्किल को आसान फरमा दे, तो इमाम जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम के नाम की मजलिस करवाऊँगी, तो जिसमें इनका ज़िक्र पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह मुराद इतनी जल्दी पूरी होती है कि अकल हैरान रह जाती है। अगर कोई इनके नाम से दस्तरखान माने तो देख लीजिए कि कितनी जल्दी शहज़ादी के वसीले मुराद पूरी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला भी चाहता है कि इनके नाम का चर्चा हो और सारी दुनिया में इनका नाम जो भी ले उनकी मन्नतें पूरी हों। और छुपा हुआ वो रोशन ख़जाना है, इनका वास्ता अल्लाह से मुराद का तलब करता है और अल्लाह इसे अपनी ख़ास तरीन रहमतों से पूरे करता है। तो जनाब उम्मुल कुलसूम अलैहिस्सलाम का दिन इस तरह से मनाएं कि जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं, जिस तरह जनाब उम्मुल कुलसूम की विलादत
बसादत की तारीख़ किताबों में नहीं मिलती, लेकिन तारीख़ अपना लीजिए कि जिस दिन जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा की वलादत बसादत मनाई जाती है, उसके दूसरे दिन जनाब उम्मुल कुलसूम का दिन मनाया जाए। ये वेलनिशान टाउन में लाहौर में अलम शरीफ की बेहुमती हुई थी कब्रिस्तान में, तो ये उसका वाक़या है। इसमें मौलाना ने ईंटों को तोड़ दिया था और एंड में इसकी तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, तो इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मौज़ा जो था वो वहीं तक था जो कि मैंने जहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अल्लाह इस मौज़े के सदक़े में हम तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली मुरादें पूरी फरमा और मुश्किलों को आसान फरमा, और जो बेहुमती करने वाले हैं अलम की कब्रिस्तान में, उनको राह हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा ताकि वो हिदायत पा जाएं। एक पंजा बना हुआ था जिसकी तस्वीर एंड में यहाँ पे आगे मैंने मेंशन की हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसको फिर दोबारा से तामीर करवाया गया था और तामीर करवाने के बाद दोबारा से उसकी जो फ़ोटो रिन्यू की फ़ोटो है वो भी अपलोड की हुई है। ये देखिए, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।